कि अल्लाह तेरा शुक्र कि यहाँ से वो बच्चे चले गए, अपने सही ठिकाने पर चले गए। अब गुलाम हैदर पहले ही शादीशुदा था। गुलाम हैदर को जी। उसने एक दफा बाई चांस मिस कॉल देती है, जब गुलाम हैदर इसकी कॉल उठाता है तो फिर ये बार बार परेशान करती है, मुझे आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बड़ी सोहनी लगती है, मुझे आपसे प्यार हो गया। जाहिर सी बात है, जब आप खुली मार्केट बनकर जाओगे, आओ मेरे पास शॉपिंग करो, तो हर एक कोई जाके भिन भिन आएगा भाई। आप जख्म को खोलेंगे तो मक्खियां तो आएंगी। तो ये वो एक ऐसा कैंसर का जख्म है जिसपे लगातार मक्खियां भिन भिना रही हैं। और गुलाम हैदर को उसने पहले तलाक करवाई, उसके बच्चे थे दो, वो आज भी पता नहीं कहां पर है, मैके में है, माँ के पास है, दादा के पास है, नहीं पता कहां है। गुलाम हैदर से शादी करता पूरी ईमानदारी से करता है। गुलाम हैदर क्योंकि कबीले से ताल्लुक रखा था, तो इनको कबीले वाले सजा देते हैं और कबीले को कंपनसेशन देता है गुलाम हैदर। इसकी वजह से कंपनसेशन देता है कि उसने शादी क्यों करी, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। अब जब हालात इतने खराब होती तो गुलाम हैदर सऊदी अरब जॉब करने जाता है, इसके लिए जाता है ताकि इसको आसाइश दे सके, इसको घर दे सके, इसको रोजी रोटी दे सके, इसको फैशन जो ये चाहती है वो दे सके, इसको बच्चे दिए उसने। अब गुलाम हैदर तो सऊदी अरब चला जाता है, लेकिन आप ही के मुल्क की मैंने नायाब ऐसी ऐसी वीडियो देखी है जनाब, ऐसे ऐसे बच्चों के मैंने इंटरव्यू देखे हैं जो 18, 19 और 50 साल तक के आदमी वो दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर हमारी गर्लफ्रेंड रही है। कोई कह रहा है हमारे 10,000 ले रखे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ फ्री में कोल्ड ड्रिंक पीकर जाती थी, कोई मतलब हर बंदा कहता है कि हमारे यहाँ से पैसे लेके भागे, और हर एक को उसने लारा लपा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं गुलाम हैदर के साथ खुश नहीं हूं। तो आप एक बात बताइए, हर मुल्क के अंदर हो सकता है कि आपके मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान की जितने भी जॉब करते हैं ज्यादातर वो अमेरिका में करते हैं, यूरोप में करते हैं। तो क्या सबकी बीवियां भाग जाती हैं? सबकी बीवियां भाग जाएंगी कि हमारा खत्म तो जी चला गया, अमेरिका हमने भाग जाना है। हिंदुस्तान के हजारों हजार लोग हैं जिनके खाविंद हैं, बाप हैं, वो बाहर जॉब करते हैं। हिंदुस्तान मतलब चाहे स्टेट से अलग करें, तो क्या सबकी बीवियां भाग जाती हैं? आप चैनल पर बैठे हैं, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को इतना टाइम ना दे पाते हो जितना वो डिजर्व करती है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। रात बेरात आपने मतलब प्रोग्राम को शूट भी करना होता है, आपने रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो क्या हमारे मतलब रिपोर्टरों के घर के और आपके घरों की बीवियां भाग जाएंगी कि जी हमारा पति हमें टाइम नहीं देता? तो ये इसके खानदान में खराबी थी। गुलाम हैदर ने एक निहायत गंदे खानदान में जाकर शादी करी, जहां पर मेरा ख्याल से ये रिवाज होगा कि लड़कों को फांसो, फिर उनको लूटो, फिर भाग जाओ। गुलाम हैदर में से हजारों कीड़े निकाले। आप गुलाम हैदर का मकान बेच देती है रातों रात, किसी को पता नहीं चलता। आप गुलाम हैदर के बाप से बात नहीं करती, आप गुलाम हैदर की माँ से बात नहीं करती, उसके खानदान से बात नहीं करती। गुलाम हैदर ने जितना इसको सोना बना कर दिया था वो तमाम का तमाम बेचकर आ जाती है, और जिसके पास आती हैं वो एक भूखा नंगा आदमी है, किराए के मकान में रहता है, जॉब नहीं करता। मतलब यूट्यूब चैनल के लिए भीख मांग रही थी कि मेरा सचिन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, इससे पैसे आएंगे तो हमारा खर्चा चलेगा। क्यों, तेरा खर्चा नहीं चल रहा था? 80,000 का चेक तुझे कम पड़ रहा था। तो ये खूब से खूब तक की तलाश में है, और हो सकता है कि सचिन के साथ इसकी पार्टनरशिप हो और ये वाकई यहाँ पर गलत धंधे में लगे। कॉल तो हर जगह होती है, हर जगह काम चलता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हर जगह गलत काम होते हैं, सही काम भी होते हैं। अगर सब जगह सही काम होता है तो फिर ये दुनिया ही ना कहलाए, फिर ये तो ऐसा लगे कि फरिश्तों की दुनिया है। तो हर जगह 19-20 का मामला होता है। तो ये एक ऐसी औरत है जो वाकई पैदाइशी कहिए कि इसने गलत काम होते देखे, और कहीं ना कहीं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है कि जहां पर मेरा ख्याल से औरतें गलत काम ही करती है। तेरे मेरे शोहरों को हथियाती फिरती हैं, उनको फांसती फिरती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा आउट हो गई, इसने ऐसा चौका मारा कि इसने मुल्क की सरहद ही क्रॉस कर डाली, इसने तो मुल्क ही छोड़ डाला। तो इससे पता चलता है कि इसने पाकिस्तान में इतने घोटाले करे, इतने लोगों से इसने उधार लिए, इतने लड़कों से इसने झूठे वादे करे कि इसको मजबूरन हिंदुस्तान आना पड़ा। और इसको लगा कि हिंदुस्तान के लोग जो है टिकटॉक पर बड़े वायरल रहते हैं, हिंदुस्तान में मीडिया की भी आजादी है, हर एक कोई मीडिया पे बैठा हुआ है और अच्छे से खाता कमाता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो यूट्यूबर इतना नहीं कमाते, हिंदुस्तान में तो वीडियो चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल पे मिलियंस में चली जाती हैं। तो इसको ये भी लगा कि अगर मैं यहाँ पर आकर अपना धंधा चमकाऊंगी तो ज्यादा मैं पैसे कमाऊंगी, मैं सोशल मीडिया पे भी जाऊंगी और एक हिंदू धर्म को भी बदनाम करूं। अपना धर्म तो खैर ये मानती ही नहीं है, अपने धर्म को तो खैर मानती नहीं, लेकिन जिस धर्म को ये कह रही है कि मैं उस धर्म में आई हूं, ये उस धर्म की भी लगातार बेइज्जती कर रही है और बेहुरमती कर रही है। आप सीमा का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? बच्चों का इंडिया में मुस्तकबिल देख रही हैं? गुलाम हैदर आपकी वीडियो देखता है तो उसको आप क्या मशवरा देती हैं?
देखिए, गुलाम हैदर से मेरी बात हुई है, कई बार मेरी बात हुई है और मैंने गुलाम हैदर से बोला है कि कभी इंडिया आना हो, तो तुम मेरे मेहमान बनोगे और मैंने ये भी कहा था कि अगर कभी लीगल टीम चाहिए होगी, तो लीगल टीम भी मैं प्रोवाइड करूँगी अगर कभी तुम आओगे। गुलाम हैदर के पहले वकील थे रोशन साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील थे आपके मुल्क के, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई कई बार। और गुलाम हैदर तो खैर अल्लाह पर यकीन रख रहा है, एक बाप है और बाप को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाप जब बद्दुआ देता है तो अर्श फट जाता है और बाप की बद्दुआ ज़रूर कबूल होती है। बाप अपने बच्चों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, पूरा इंडिया उसके साथ है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के पास वापस जाने चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि आपके मुल्क की जितनी बड़ी एनजीओज हैं और इंडिया की जितनी बड़ी एनजीओज हैं, उनको आगे आना चाहिए और कम से कम इन 4 बच्चों को रेस्क्यू कराकर अच्छे स्कूल में इनको एडमिट करा देना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर को बच्चों से कोई मतलब नहीं। एक तो ये मान लेते चलो आप अपने शौहर से परेशान थी, आप अपने मुल्क से भी परेशान थी, आप अपने रिवायत से भी परेशान थी, तो आप इंडिया में आई और आपने यहाँ पर आकर अपना एक फ्यूचर तलाशा। लेकिन आप ऐसे नहीं है, आपने तो एक मर्द तलाशा, एक बच्चा तलाशा, वो बच्चा तलाशा जो चूसा हुआ आम था, उसके पीछे आपने 4 जिंदगियां, हंसी खेलती मासूम जिंदगियां, आपने उनका बचपन नोच लिया, आपने उनका कल्चर नोच लिया, आपने उनके रिश्ते छीन लिए। वो किससे बात करते होंगे, जरा बताइए शाहिद साहब, वो किससे बात करते होंगे? वो किसी उनको मतलब कहा किससे बात करते होंगे? वो तो मेरे ख्याल से बावलों की तरह इधर उधर सर खुजाते फिरते होंगे। 2-3 बार मैंने उन वीडियो में बच्चों को देखा, निहायत ही गंदे और गलीस रहते हैं ना, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, सर उनके ऐसे अगर कंघी करी जाए तो सौ उनके सरों में, उन बच्चियों के सरों में जुएं निकल कर आएंगी, क्योंकि इसको रंगीली को अपने रसियाओं से फुर्सत नहीं मिलती है, इसको अपने मुजरों से फुर्सत नहीं मिलती, तो उनकी तरफ बाद में ध्यान दे। जिस मकान में ये रहती है वो इतना सीलन ज़दा है, इतनी वहां पर नमी है, इतना वहां पर कि वहां पे तो खुद ऑलरेडी हटा कटा मुस्टंडा बंदा जाकर बीमार हो जाए, तो ये कैसे बीमार जी होती होंगे। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह अनकरीब, जहां तक गुलाम हैदर ने सब्र करा है, इंशाल्लाह उनका सब्र रहेगा नहीं जाएगी और आपकी मेहनत और हमारी मेहनत और हमारी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है वो रंग भी ला रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोसेस के तहत, आईन के तहत वो बच्चे गुलाम हैदर को वापस मिल जाएंगे। और अब तो इंडिया के एक वकील साहब हरियाणा से, वो भी गुलाम हैदर की तरफ से काफी पेशरफ्त कर रहे हैं और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है, कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप होता है और इन स्टेप बाय स्टेप काम में इंशाल्लाह अल्लाह की खैर भी होती है, जजा भी होती है और गुलाम हैदर को इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाबी मिलने वाली है। तो आप कहती हैं कि कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी कि बिल्कुल, आपको लग बकरी रहा माँ कब है तक करना है, सीमा बट मैंने कहा ना भाई कि बहुत देखिए जल्द जेल जाने गलत वाली है। काम, बिल्कुल गलत काम तो मैंने कहा ना लाखों लाख औरतें करती हैं और हर धर्म में करती हैं, चाहे वो इस्लाम हो चाहे सब करती हैं, है ना। ना तो हमने उसमें कभी हमारे हमारे आलम दीन ने कोई फतवे नवाजी करी। आपके यहाँ भी हीरा मंडी गलत काम होता है। आपके यहाँ का एक बहुत बहुचर्चित केस था दुआ ज़ारा, उसमें भी मैंने वो 12-13 साल की बच्ची को किस तरह, वो भी पबजी ही गेम था, पबजी पे किस तरह वो किडनैप करके लेके चला जाता है और लाहौर में वो लड़का भी देखिए वो कितना चूसा हुआ आम था, जरा सा बकवास सा लड़का था, लेकिन उसके पीछे भी वही स्टोरी थी, सेम टू सेम के वही कहते मुझे मोहब्बत हो गई, उसके इंजेक्शन लगाए जाते थे, वो भी उसको कहीं ना कहीं उसका सौदा कर चुका था, दुबई पता नहीं कहां भेज रहा था, लेकिन वहां पर उनके फादर जो काजमी साहब हैं वो नहीं हारे। और जिस तरह हम लोगों की भी दुआएं रही, हम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत आवाज उठाई और आप लोगों ने जो मेहनत करी, सबने मेहनत करी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह दुआ ज़हरा आज अपने घर में, तो हमें उम्मीद है इसी तरह गुलाम हैदर के बच्चे भी बहुत जल्द अपने घर जाएंगे। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो कब तक ही रहेगी। तो वैसे भी बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात है, इसकी जवानी तो वैसे भी ढल चुकी, 35 क्रॉस कर चुकी, 19 साल के लौंडे को तू फंसा कर बैठी, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जल्द जो लोग जो तेरे पास जा रहे हैं उनको भी पता है कि क्या नाम है, वो तुझे ना तो माँ मानते हैं ना वो बहन मानते हैं। आपने देखा वो एपी सिंह जो था, वो भी जाकर बहती गंगा में हाथ धोकर आ गया, क्योंकि वो भी एक ऐसा यहाँ का बदनाम वकील है, वो हर उस मुद्दे पे जाता है जो जिन्होंने बलात्कार करा होता है, जिन्होंने रेप करा होता है, वो दूसरों वालों की तरफ जाकर खड़ा होता है जो बलात्कारी होते हैं। तो वो इसी के साथ खड़ा हुआ। हिंदुस्तान का एक बहुत बहुचर्चित चेहरा था निर्भया कांड, पूरा हिंदुस्तान निर्भया के साथ था, लेकिन ये बेगैरत वकील इकलौता ऐसा वकील था, ये उन लोगों के साथ था जिन्होंने निर्भया के साथ गलत काम करा था। तो अभी भी ये गलत के साथ ही खड़ा हुआ है और कह रहा हम ये करेंगे वो करा, इसने कुछ नहीं, कोई केस फाइल नहीं करा, सिर्फ फुटेज लेने के लिए इसके पास वकील जाते हैं, अपने आप को चमकाते हैं और राखियां बांधकर आ जाते हैं। तो राखी किसी धागे का नाम नहीं है, राखी एक सोच का नाम है, एक जज्बे का नाम है। मेरे बहुत सारे राखी ब्रादर है, बहुत से तो ऐसे भी हैं जिनके मैंने राखी नहीं बांधी लेकिन फिर भी मेरे भाई हैं। तो राखी धागे का नाम नहीं है, राखी एक क्या नाम है, एक एहतराम का नाम है, एक रिश्ते का नाम है। तो बहुत जल्द तमाम के तमाम, जैसे एपी सिंह एक्सपोज हुआ, जैसे ये एक्सपोज हो रही है, जैसे सचिन एक्सपोज हो रहा है, जैसे हिंदुस्तान के तमाम लोग इस वक्त सीमा हैदर के बच्चों के साथ खड़े हैं कि गुलाम हैदर को, गुलाम हैदर के बच्चे वापस मिलने चाहिए।
तो अनकरीब बहुत जल्दी फैसला आएगा और वो बच्चे गुलाम हैदर को वापस कर दिए जाएंगे और हम तब इंशाल्लाह शुक्राने की नफलें पढ़ेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र कि यहाँ से वो बच्चे चले गए, अपने सही ठिकाने पर चले गए। अब ये सिया करे, सफेद करे, हिंदुस्तान में कितना कूड़ा कबाड़ है, तो ये कूड़ा कबाड़ भी झेल लेंगे, इसमें क्या जा रहा है।